And now, of course, it's the last day of campaign for the Delhi election, and all political parties, the Aam Aadmi Party, the Congress, and the BJP, are putting their last foot forward. But here in conversation is Aam Aadmi Party's a senior leader, Sanjay Singh, who talks about what they are looking ahead on the day of the results on 8th, when Delhi decides who they would want their chief minister. It is the battle for the capital. And in a tri-cornered fight, we see the Aam Aadmi Party, the BJP and the Congress Party battling it out. The Aam Aadmi Party, of course, has been confident with consecutive victories in the assembly elections. Will 2025, though, be any different? Will the Aam Aadmi Party be facing the heat, or are they comfortable and confident to retain power? And in conversation is Mr. Sanjay Singh, a stalwart from the Aam Aadmi Party and a parliamentarian from the Rajya Sabha. So thank you so much time निकालने के लिए, हमसे बात करने के लिए. सर, आप हर जगह कैंपेन कर रहे हैं दिल्ली भर में. हर जगह आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी 60 से ज्यादा सीटों पे आ रही है. सर, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? क्या आप कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है दिल्ली में? देखिए, ये कॉन्फिडेंस का जो सबसे बड़ा कारण है, वो कारण है कि दिल्ली की जनता किस बात पे वोट करती है. वो वोट करती है काम के लिए, फ्री बिजली के लिए, फ्री पानी के लिए, फ्री शिक्षा के लिए, फ्री इलाज के लिए, फ्री बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा के लिए, फ्री बस की यात्रा महिलाओं के लिए है, उसके लिए. और जो अभी 2 बड़ी गारंटी हमने दी है, 2100 रुपए हर महीने महिला सम्मान राशि और संजीवनी स्कीम में बुजुर्गों का फ्री इलाज. तो मैंने पिछले 3-4 चुनाव देखे हैं दिल्ली के, 13, 15 और 20, तीनों इलेक्शन के अंदर हमको काम के नाम पे वोट मिला. तो ये सारी फ्री की योजनाएं हम जारी रखेंगे और 2-3 जो बड़ी गारंटियां हैं वो हम लेके आ रहे हैं, और इसके नाम पे एक तरफा वोट मिल रहा है. दूसरा, सीएम फेस का सवाल आता है. जब हम कहते हैं कि भाई बीजेपी का दूल्हा कौन है, तो पता चला कि घोड़ी पे चढ़ने के लिए कभी प्रवेश वर्मा आगे बढ़ता है तो विधोड़ी टांग खींचता है, विधोड़ी आगे बढ़ता है तो प्रवेश वर्मा टांग खींचता है, फिर वीरेंद्र सचदेवा आगे बढ़ता है तो दोनों मिलकर टांग खींचते हैं. तो ये जो टांग खिंचाई उधर चल रही है, और दूसरी तरफ इधर एक केजरीवाल का चेहरा है जो दिल्ली को 10 साल तक उन्होंने सेवा किया और सब कुछ मुनाफे का बजट दिया दिल्ली में. तो ये भी तस्वीर बिल्कुल साफ है लोगों के दिमाग में. तो कॉन्फिडेंस का कारण तो यही है. आप किस तरह से देखते हैं जब बीजेपी ये कहती है कि आप फंड्स कहां से लाइएगा? आपने सारे स्कीम्स जो अनाउंस किए हैं, महिला सम्मान आपने अनाउंस किया है, संजीवनी आपने अनाउंस किया है, फंड्स कहां से आएंगे? क्या ये घोटाले का फंड्स है? किस हिसाब से देखते हैं ये नैरेटिव? पुरानी गाथा हो गई इनकी. ये तो कब से चिल्ला रहे हैं. जब हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, बोले कहां से फंड लाओगे. जब हमने फ्री बिजली किया, बोले कहां से फंड लाओगे. जब हमने फ्री पानी किया, बोले कहां से फंड लाओगे. बस की यात्रा महिलाओं के लिए फ्री किया, बोले कहां से फंड लाओगे. हमने सब किया और मुनाफे का बजट दिया. ये फंड आता है ईमानदारी से. जब आप ईमानदारी की सरकार चलाते हैं तो आपके पास सरकार में पर्याप्त पैसा होता है, पर्याप्त बचत होती है जिससे आप लोगों को राहत दे सकें. लेकिन इससे पहले की सरकारों की प्रायोरिटीज ये थी नहीं. एजुकेशन, हेल्थ पे वो काम ही नहीं करते थे. वो सिर्फ सरकारों को लूटने में लगे रहते थे. पैसा सिर्फ चंद पूंजीपतियों के ऊपर लुटाते थे. केजरीवाल जी ने वो पैसा आम आदमी के लिए उसको खर्च किया, और उसका फायदा ये हुआ कि बाजार की इकॉनमी भी चलती रही. जो पैसा लोगों के, गरीबों के घर में बचत हुई, उन्होंने छोटा मोटा सामान बाजार से खरीदा या कुछ खरीदा तो उसको खर्च किया. तो मुझे लगता है कि ये जो अर्थशास्त्र है वो बहुत सफल है. और दूसरी बात क्या है, पूरे इलेक्शन में आपने देखा बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है. सिर्फ केजरीवाल को गाली दो, फिर कभी आतिशी को गाली दो, फिर कभी मनीष सिसोदिया को गाली दो, कभी संजय सिंह को गाली दो, फिर कभी जनता को गाली दो, फिर कभी झुग्गी में घुस के गुंडागर्दी करो. तो ये जो गुंडागर्दी है, इससे भी लोग बहुत भयभीत हैं कि भाई अभी चुनाव जीते नहीं, इनकी हालत है. गलती से अगर ये लोग चुनाव जीत गए तो दिल्ली में तो गुंडाराज कायम हो जाएगा इनका, जो आमतौर पे बीजेपी हर जगह करती है. तो किस तरह से देख रहे हैं कि जो इलेक्शन का नैरेटिव है, जो एक डिस्कोर्स का स्तर है, चाहे वो अपशब्द हो या अब्यूसिव लैंग्वेज हो या जैसे आप कह रहे गुंडागर्दी, क्या लग रहा है आपको कि इलेक्शन कमीशन अपनी जगह पे क्या काम कर रहा है? इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है. आप सोचिए, दिल्ली देश की राजधानी है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ, संसद यहाँ, चुनाव आयोग यहाँ, और 3 बड़ी संस्थाओं के होने के बावजूद संसद से 1 किलोमीटर की दूरी पे मेरे सामने गुंडागर्दी कर रहे थे बीजेपी वाले. जो बीजेपी का प्रत्याशी है प्रवेश वर्मा, उसके साथ के लोग.
तो मुझे लगता है कि अगर इसके बावजूद चुनाव आयोग आंख पे पट्टी बांधे बैठा हुआ है तो ये समझा जा सकता है कि निष्पक्ष चुनाव तो ये करा ही नहीं सकते थे इसमें कहीं। आपको लगता है कहीं साझेदारी है? निश्चित रूप से, मतलब आप बताइए कहीं दूर का मामला हो, कोई चुनाव उड़ीसा में, तमिलनाडु में, बंगाल के किसी कोने के इलाके में या केरल में कहीं हो रहा हो, इलेक्शन कमीशन को ना दिखाई देता हो, चलिए एक बात समझा जा सकता है। यहाँ तो सीधे उनके नाक के नीचे हो रहा है, मतलब नाक के नीचे गुंडागर्दी हो रही है। गाड़ी तोड़ दी गई कल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की प्रचार गाड़ी तोड़ दिया इन्होंने। महिलाओं के साथ गुंडागर्दी करते हैं ये लोग। हम लोगों ने ऐसा भी नहीं कि हमने शिकायत नहीं की, समय समय पे जाके राजीव कुमार जी से शिकायत की, बावजूद इसके कुछ नहीं हो रहा है। तो ये समझा जा सकता है ना कि भाई सारी संस्थाओं के ऊपर एक गुंडा बैठा हुआ है जो कहता है हम कुछ नहीं मानते, ना सुप्रीम कोर्ट मानते हैं, ना संसद मानते हैं, ना हम चुनाव आयोग को मानते हैं, हमारे हिसाब से चलो। तो ये मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिससे दिल्ली की जनता सावधान हुई है। और जहां तक आम आदमी पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की लाइफ थ्रेट जो आप लोग कहते हैं, उनकी लाइफ पे थ्रेट है, आपको लगता है कि ये बात सरकार के नॉलेज में है और उसके बावजूद कहीं ना कहीं उनकी जान जोखिम में डाली जा रही है? सिक्योरिटी लैप्सेस के एक नहीं अनेक मामले हो चुके। पद यात्रा में उनके ऊपर हमला हुआ, जब सभाएं करने जा रहे हैं उस समय हमला हुआ, उनकी गाड़ी पे बहुत बड़ा पत्थर फेंका गया। तो बार बार उनको टारगेट किया जाता है, बावजूद इसके उनकी सिक्योरिटी कम की जा रही है, उनकी सुरक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि अनजाने में हो रहा है, ये सब कुछ जानबूझ के हो रहा है। सर, एक आपसे ये पूछूंगी मैं कि आप महिला सम्मान योजना जो आप सामने लेके आए, महिला के सम्मान पे आप सब खड़े हैं, आप ये कैसे देखते जब लोग कहते हैं कि आतिशी खुद एक महिला चीफ मिनिस्टर है और उनको जब पद से हटाया जाएगा और अरविंद केजरीवाल खुद डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो चीफ मिनिस्टर रहेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी छवि पे या उनके ऊपर आंच आती है? एकदम नहीं, क्योंकि पिछले 2 चुनाव दिल्ली के अंदर, बल्कि 3 चुनाव अरविंद केजरीवाल के चेहरे के नाम पे हुए और तीनों चुनाव हम लोग जीते। और जब ये हमारे ऊपर ये आरोप लगाने लगे कि पद पर अपने बैठे रहना चाहते हैं केजरीवाल जी, जिसके कारण से वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, जबकि उन्होंने बताया स्पष्ट तौर पे कि भाई हम डेमोक्रेसी के पक्ष में थे इसलिए हमने इस्तीफा नहीं दिया। और उन्होंने ये बात को बताया कि भाई अगर ये काम हम करते तो निश्चित रूप से जो देश की और बाकी सरकारें अपोजिशन की है उसको गिराने का काम किया जाता। तो इसलिए उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, जेल में रहते हुए। बाहर आते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया और कहा कि जनता का जनादेश मिलेगा तो दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। अब ये कैसे देखते हैं कि जहां पे लिकर गेट हो और बाकी जितने भी करप्शन चार्जेस है, आप खुद उसमें जेल गए थे, ये आपको लगता है कि पूरे तरीके से षड्यंत्र है और इसमें कुछ पाया नहीं जाएगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी भी शुरू है? तो क्या अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं या उनके ऊपर क्या पाया गया? केजरीवाल के घर कुछ नहीं मिला, मनीष सिसोदिया के घर कुछ नहीं मिला, मेरे घर पे कुछ नहीं मिला, कहीं कुछ नहीं मिला। फर्जी बेबुनियाद मुकदमे बनाए गए जेल में डालने के लिए। तो फिर मैं दोहरा रहा हूं कि दुर्भावना और द्वेष की राजनीति, उसके कारण से आप चाहते हैं कि एक पार्टी को क्रश कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। वही किया आपने, लेकिन हासिल तो कुछ नहीं हुआ। अब लोगों को भी ये बात समझ में आ गई। तो फर्जी मुकदमे बना के आप आम आदमी पार्टी की राजनीति को नहीं रोक सकते। संदीप दीक्षित कांग्रेस के दावेदार है, अरविंद केजरीवाल के सामने खड़े हैं। वो ये कहते हैं कि बेल का जो कंडीशंस है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर में अभी भी लागू रहेगा। तो वो जब अपना आपको दावा करते कि चीफ मिनिस्टर बनेंगे, वो कैसे बनेंगे? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें हैं, इन पे ध्यान मत दीजिए कम से कम आप लोग। और कहीं ऐसा नहीं है कि उनके चीफ मिनिस्टर बनने पे कोई रोक लगाई गई है, कोई पाबंदी लगाई गई है। वो बिल्कुल मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और उनके खिलाफ तो 3-3, 4-4 पिटीशन हाई कोर्ट में पड़ी थी कि इनको इस्तीफा देना चाहिए। हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, बल्कि एक में तो कास्ट करने की भी बात कही हाई कोर्ट ने। तो मुख्यमंत्री बनने का सीधा क्राइटेरिया होता है आपके पास विधायकों के नंबर कितने हैं। तो अगर आपकी मेजोरिटी है, आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जस्ट लास्ट क्वेश्चन इसके पहले कि मैं एक इंटरव्यू रैप करूं सर, आप राज्यसभा एमपी हैं,
आप कई बार ऑपोजिशन के साथ खड़े रहे हैं पार्लियामेंट में। आज के डेट में जब इंडिया अलायंस के सारे अहम एलाई पार्टनर्स आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप कांग्रेस को क्या बोलना चाहिए? नहीं तो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? इसलिए कि वो इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ही है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। तो इसलिए मैं उन लोगों का धन्यवाद देता हूं, चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों अखिलेश यादव जी या फिर उद्धव ठाकरे जी, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के अध्यक्ष हैं, और ऐसी तमाम पार्टियां एनसीपी से लेके बाकी सारे दल, उन लोगों ने सपोर्ट किया, तो उनका मैं आभारी हूं। आरएलपी जो इनकी हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी है, सबने सपोर्ट किया। आपको लगता है कि कांग्रेस को कहीं आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि क्यों सब उनका दामन छोड़ के जा रहे हैं, या आपको लगता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर साथ आ पाती तो एक कड़ी चुनौती दे पाती बीजेपी को? मुझे लगता है कि कांग्रेस कई मामलों में बहुत कंफ्यूज्ड पार्टी है। उनके यहाँ निर्णय लेने की शक्ति नहीं है और वो कई मामलों में इसके कारण से पिछड़ रहे हैं। जो आपको भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि आप सही समय पे सही डिसीजन लीजिए, वो नहीं लेते वो लोग। आप यहाँ पे मोदी के बारे में, बीजेपी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, केजरीवाल को गालियां दे रहे हैं, उससे थोड़ी कोई फायदा होने वाला है। तो इसलिए अपने आप को एक तरह से एक्सपोज करने का काम इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने किया। आपको लगता है अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस साथ आ जाती दिल्ली में तो क्या बीजेपी को और कड़ी चुनौती दे पाती? हम तो 3 बार से हरा रहे हैं यहाँ पे बीजेपी को, बिना कांग्रेस के। 13 हराया, 15 हराया, 20 हराया। हरियाणा में तो ये 10 साल से हार रहे थे, वहां इन्होंने हमसे सारी फाइनल बातचीत कर ली, 4 सीटें उनको देनी थी और लास्ट में फोन उठाना बंद कर दिया। तो जिस राज्य में हम अकेले सक्षम हैं हराने में, वहां पे जबरदस्ती क्यों कूदना है? तो इंडिया अलायंस का भी कोई महत्व है या उसको भी खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उमर अब्दुल्ला ने भी लगाया है? चुनाव खत्म होने दीजिए, उसके बाद बैठ के हम लोग बातचीत करेंगे। Thank you so much. Well, that was Mr. Sanjay Singh, the Aam Aadmi Party parliamentarian. Delhi goes to vote on 5th and the people's mandate will be out on 8, and we will come to know whether at all the people have decided to repose faith in the Aam Aadmi Party government once again. Will Kejriwal return as the Chief Minister? For Mirror Now, this is Sami Kapoor.